हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ये पीजीटी 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 27 के विषय में बात करेंगे। स्कीम आपके हैं, ठीक है। तो स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो पहले आपका लास्ट क्लास में हमने स्कीम ही देख रहे थे, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है जनरल, तो यहाँ पे बताया गया स्कीम फॉर ए क्वेश्चन cataloging, digitalization and public of textbook and manuscript to catalog and digitalized the medical manuscript in a standard format as a prescribed by NMMM यानी कि नेशनल मिशन ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन करता है ये काम, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करने का मैन्युस्क्रिप्ट को। तो NMMM करते हैं, यानी कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं। इसके अलावा आयुष स्वास्थ्य योजना, ये मेनली जो स्कीम है वो आपके आते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत। फिर मेन इंपॉर्टेंट ऑफ है आयुष स्वास्थ्य योजना। क्या इंपॉर्टेंट है आयुष स्वास्थ्य योजना का, सॉरी मेन कंपोनेंट क्या है, सॉरी इंपॉर्टेंट बोल दिया मैं, मेन कंपोनेंट क्या है आयुष स्वास्थ्य योजना का, तो वो अपन देख लेते हैं। पहला है आपका आयुष एंड पब्लिक हेल्थ। तो आयुष एंड पब्लिक हेल्थ में बोला गया है टू प्रमोट आयुष इंटरवेंशन फॉर ए कम्युनिटी हेल्थ केयर, टू डेमोन्स्ट्रेट advantage of a Ayush health care in public health, to support the implanting sustainable development goal 2 and sustainable development goal 3 through integration of a Ayush system, documentation of the efficiency of Ayush system, ठीक है। तो ये इसके मेनली जो है कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा और क्या क्या हैं, तो आयुष फॉर सपोर्ट सॉरी स्पोर्ट मेडिसिन, तो आयुष फॉर स्पोर्ट मेडिसिन, अपग्रेडेशन ऑफ ए फैसिलिटी टू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, आयुर्ज्ञान स्कीम। तो यहाँ पे बताया गया है आयुर्ज्ञान स्कीम के अंतर्गत क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कन्वर्ट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन ऑफ आयुष, ठीक है। तो ये मेनली इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है स्टेबल एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च स्कीम। IEC का मतलब क्या है, तो IEC मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा IC मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन्वॉल्विंग फार्माकोपियल स्टैंडर्ड ऑफ ए आयुर्वेद सिद्ध एंड यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स ETC। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर योगा ट्रेनिंग फॉर ए पुलिस पर्सनल कैंपेन सर्विस सेक्टर स्कीम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आते हैं, नेक्स्ट है कौन सा है, ओजेस स्कीम। तो ओजेस स्कीम में बोला गया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ए ऑगमेंटिंग क्वालिटी ऑफ आयुष ड्रग, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन समृद्धि योजना, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन समृद्धि योजना, ये किसका फुल फॉर्म है, या इसको देकर के सीधा पूछा जा सकता है ओगसी का फुल फॉर्म क्या है करके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आयुष मिनिस्ट्री लॉन्चिंग 5 पोर्टल। कौन से पोर्टल हैं ये आपको ध्यान रखना है। पहला है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ ए आयुर्वेदा डाटा सेट इन CTRI, ठीक है। इसके अलावा CCRS ने रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये लॉन्च किए हैं। ई मेधा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसोसिएशन पोर्टल। इसके अलावा अमर यानी कि आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस्ड रिस्पॉन्स जो आपका रिपोजिटरी पोर्टल जो है वो अमर जो है उसका फुल फॉर्म है। साई का फुल फॉर्म क्या है, तो शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इंट्रेंट, ठीक है, ये पोर्टल है। तो ये 5 पोर्टल, इनके फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है कि CCRS ने कौन सा लॉन्च किया है। MR का फुल फॉर्म क्या है, साई का
जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था 5 पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। द यहाँ पे बताया गया पोर्टेलिटी द स्ट्रेंथ ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज कंडीशन। आयुष संजीवनी ऐप थर्ड वर्जन ये भी लॉन्च किया गया है। इट विल फैसिलिटेट ए सिग्निफिकेंट स्टडी एंड documentation regarding the efficiency of a selected Ayush intervention, including Ayush 64 and Kapsura Kudni medicine. In the Kapsura Kudnir medicine in the management of a asymptomatic and mild to moderate COVID-19 patient। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आयुष संजीवनी ऐप जो है वो किससे रिलेटेड था या किस काम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 4 पब्लिकेशन। कौन से पब्लिकेशन इनके नाम पूछे जा सकते हैं। पहला आपका है प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ सोअरिग्मा इन एशिया। नेक्स्ट है कॉम्पेडियम ऑफ इम्पोर्टेंट कंपोडियम ऑफ ए इम्पोर्टेंट सीरियस मेडिटेशन इन आयुर्वेदा सीरीज 1 वॉल्यूम 1। ठीक है, ये सेकंड पब्लिकेशन है। थर्ड है आपका आयुर्वेदा संग्रह। ठीक है, तो आयुर्वेदा संग्रह थर्ड पब्लिकेशन है। और फोर्थ है आपका पथ्य अपथ्य विनिश्चय। ठीक है, तो पथ्य अपथ्य विनिश्चय ये आपका फोर्थ है, तो ये आपको याद रखना है। फिर मिशन मधुमेह, तो मिशन मधुमेह के विषय में यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज आपको याद रखना है। द मिशन मधुमेह हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 28 अक्टूबर 2016। तो कब लॉन्च हुआ था मिशन मधुमेह, ये आपको डेट याद रखना है। द ओकेजन ऑफ ए फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदा डे। ठीक है, कौन सा नेशनल आयुर्वेदा डे का ओकेजन था, उस टाइम ये लॉन्च हुआ था। ए प्रोटोकॉल ऑन ए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटिक थ्रू आयुर्वेदा was released for implementing the mission मधुमेह। द मधुमेह असेसमेंट टूल मैट। ठीक है, तो मैट का फुल फॉर्म याद रखना। बेस्ड ऑन ए आयुर्वेदिक फिलोसफी हैज़ ऑल्सो बिन डेवलप्ड फॉर द सेल्फ असेसमेंट ऑफ द pupil with regard to possibilities of a diabetes। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आयुष आहार के विषय में बात कर लेते हैं। तो आयुष आहार में बताया गया है आयुष आहार इज द हेल्थी डाइट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री अवेलेबल एट द कैंटीन इन ए आयुष भवन दिल्ली। एम क्या है, तो टू प्रमोट जो नेचुरल डाइट एंड हेल्थी लिविंग। ठीक है, तो इसका मेन एम था इंक्लूड वेजिटेबल पोहा। ठीक है, इसके अलावा भजनवी वड़ा पाव। ठीक है, भजनवी वड़ा पाव हो गया, गाजर का हलवा हो गया, एंड जो कुकुमा जो ड्रिंक है वो इसके मेनली जो है आयुष आहार के अंतर्गत आता है। तो ये पूछा जा सकता है आयुष आहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये आपको याद रखना है। फिर इंटरनेशनल कोलेब्रेशन ऑफ ए आयुष सेक्टर। कोलेब्रेशन किसके किसके साथ में हो, नंबर ऑफ कंट्रीज, तो ये आपको याद रखना है। पहला है आपका फेडरल लेवल MOU। ठीक है, ये 11 कंट्रीज के साथ में हुए हैं। इंस्टीट्यूट लेवल MOU 24 कंट्रीज के साथ में हुआ है। और आयुष इंफॉर्मेशन सेल 25 कंट्रीज के साथ में हुआ है। फिर है नेशनल आयुष मिशन नमा, तो इसके विषय में बात करते हैं। क्या बोला गया है, द मिशन एड्रेस द गैप इन द हेल्थ सर्विस थ्रू supporting the effort of a state and UT government for providing Ayush health service education in the country, particularly in a vulnerable and far flung area। ठीक है, launched in September 2014 by the Department of Ayush under the Ministry of Health and Family Welfare during the 12th plan for a implantation through state UTs। Now it is a
implemented by the Ministry of Ayush. The government has decided to continue the National Ayush Mission NAMA as the centrally sponsored scheme till 2016. फिर मैंडेटरी कंपोनेंट कौन से हैं? मैंडेटरी कंपोनेंट के अंतर्गत आयुष सर्विस आते हैं, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक ड्रग आते हैं, मेडिसिनल प्लांट आते हैं। फिर आयुष ग्राम के विषय में बात कर लेते हैं। तो आयुष ग्राम के विषय में बताया गया है, आयुष ग्राम इज ए कॉन्सेप्ट वेयर इन वन विलेज पर ब्लॉक will be selected for adoption of method and practice of Ayush way of life and intervention of healthcare. नेक्स्ट है आयुष HWC। तो इसमें बताया गया था यूनियन कैबिनेट ऑन 23/3/2020 approved the proposal of Ministry of Ayush to propose। तो क्या प्रपोज किया था? जो ऑपरेशनलाइज करना है, ठीक है, 12,500 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत इन ए पास्ड मैनर फॉर ईयर 2019-20 to 2023-24. This Ayush HWCS would be operationalized through state annuity in central sponsored scheme mode and under the broad umbrella of National Ayush Mission. ठीक है, in a step to mitigate the pandemic situation, the MOA announced a decided Ayush COVID-19 counseling helpline number 1443, National Commission for a Indian System of Medicine, NCISM। इसका ये वाला याद रखना, प्राणाभिसार प्राणायतनम, ठीक है, ये लोगो किसका है? तो ये NCISM का है। इसके अलावा स्टेटरी बॉडी कंसिस्ट अंडर NCISM एक्ट 2020, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 2020 में बना है NCISM, सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ आयुर्वेदा एजुकेशन, ठीक है। फॉर्मली इसका नाम क्या था? CCIM था। चेयरपर्सन कौन थे? तो वैद्य जयंत दियो पुजारी थे, ठीक है, अभी चेंज हो गए हैं वो, अभी आप लेटेस्ट जो है वो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ऑफिस कहाँ लोकेटेड है? तो न्यू दिल्ली में। ऑटोनोमस बोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ NCISM, कौन से ऑटोनोमस बोर्ड हैं NCISM के अंतर्गत आते हैं? तो ये चीज़ याद रखना, पहला है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड सोअरिग्पा, बोर्ड ऑफ इथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ब्रिस, ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ऑफ फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मार्बीज भी आते हैं। ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी ऑफिसर कौन से हैं? तो ऑफिस यहाँ पे आपका बताया गया है, चेयरमैन NCISM के वैद्य जयंत दियो पुजारी, ठीक है, ये पहले थे, अभी थोड़ा चेंज हो गए हैं, थोड़ा देख लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, तो इनके नाम थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मैं बता दूंगा, ये इनके थोड़े नाम चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ऑफिसर्स हैं, इसका जो इस टाइम का करेंटली जो है लिस्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा अभी यहाँ पे स्किप करते हैं, सीधा बात करते हैं WHO के विषय में। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो नोट्स में मैं आपको लेटेस्ट वाला वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो स्टोन लीड ऑन 19 अप्रैल 2022। ऑफिस लोकेशन का है तो जामनगर इंडिया। इट्स ए इंटरिम ऑफिस इज सिचुएटेड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITR इन जामनगर गुजरात। तो ये पूछा जाता है WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे है? ठीक है, तो गुजरात में है, जामनगर में, ये चीज़ याद रखनी। इसका एम क्या है? टू इंटीग्रेटेड द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन विथ द अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड क्रिएट ए कंपेरिजन हेल्थ केयर
कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्ट्रेंथ, सॉरी। फिर यहाँ पे बताया गया स्ट्रेटजिक विजन क्या है, टू मैक्सिमाइज द रोल ऑफ ए ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ए ग्लोबल हेल्थ। द न्यू सेंटर फोकस ऑन ए 4 मेन स्ट्रेटजिक एरिया। पहला है आपका एविडेंस एंड लर्निंग, दूसरा है डाटा एंड एनालिटिक, तीसरा है आपका सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, और फोर्थ है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द contribution of traditional medicine to global health and sustainable development। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ ए टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, तो आईटीआर के बारे में बताया गया। लोकेशन का है जामनगर गुजरात। डायरेक्टर कौन है, प्रोफेसर अनूप ठाकुर। ठीक है, अभी डायरेक्टर चेंज हुए हैं। ठीक है, तो अभी अगर अपन लेटेस्ट जो डायरेक्टर है, ठीक है, मैं इसी में ही बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कौन कौन जो है आईटीआर के जो लेटेस्ट डायरेक्टर हैं, तो अभी जो है एक मिनट रुको, तो अभी सुधार लेना। अभी जो डायरेक्टर है तनुजा है। ठीक है, तनुजा नेसारी जो है वो अभी आईटीआर के डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मिनिस्टर कौन है, तो जो प्रताप जाधव जो है वो अभी कौन है, मिनिस्टर है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में बताया गया है नेक्स्ट आपको बताया गया है द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पास्ड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020। द आईटीआर इज formed by the amalgamation of 3 different institute named। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आईटीआर 3 जो इंस्टीट्यूट है उसके अमलगेशन से बना हुआ है। पहला है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, दूसरा है आपका श्री, कौन सा है, तो दूसरा है आपका श्री तो ग्लोबल कुनवेरेबा आयुर्वेदा महाविद्यालय, और तीसरा है आपका द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस जामनगर इन एडिशनल। इसके अलावा महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विथ द आईटीआर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य। अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट बताया गया है द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन द सेक्टर ऑफ आयुष। ठीक है, तो ये पूछा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा किसको मिला है, तो ये आईटीआर को मिला है। द फर्स्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन आयुर्वेदिक कोर्स फॉर फॉरेनर, द फर्स्ट एंड द ओनली पीजी सेंटर इन आयुर्वेदा हैविंग ए independent pharmacological laboratory and animal house, first to start MPharm Ayurveda and MSc medicinal plant course, first to initiate pharmacovigilance system for Ayurveda, Siddha and Yoga drug, and this institute has been designed as a national pharmacovigilance resources center for a ASU drug। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला आपका है कौन सा ड्रग है, आयुष रसायन ए एंड बी, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इम्प्रूविंग ऑफ QOL इन ए एल्डरली पर्सन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एल्डरली पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए रसायन ए और रसायन बी ये दिया जाता है। आयुष आरपी किसके लिए है, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए है। आयुष ओस्टा, ठीक है, तो आयुष ओस्टो ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर के लिए दिया जाता है। आयुष लिवी तो हेपेटाइटिक बी एंड सी के लिए दिया जाता है आयुष लिवी। आयुष एसएल तो ये जो है आपको किसके लिए दिए जाते हैं, मॉर्बिड केसेस ऑफ फाइलेरियसिस इसके लिए दिया गया है। आयुष
M3 ये माइग्रेन के लिए है, तो आयुष M3 माइग्रेन के लिए है। आयुष QOL सेकेंड है, ये इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन HIV एंड एड्स। आयुष QOL2C ये इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कैंसर पेशेंट। फिर आयुष PJ7 ये डेंगू फीवर के लिए दिया गया है। कंट्रोल एज जो है कैंसर, जो ओवेरियन कैंसर है उसके लिए कंट्रोल एज दिया गया है। आयुष SC3 ये किसके लिए है, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए है। आयुष GH फैटी लीवर डिजनरेशन के लिए है। आयुष CCT तो पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक केयर के लिए है। आयुष PTK तो ये क्या है, किसके लिए है, तो हिपेटो पेनक्रियाटिक एक्टिविटी एज एन एडजुवेंट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए एडजुवेंट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के लिए आयुष PTK को प्रयोग किया जाता है। आयुष SG जो है फॉर ए रूमेटाइड आर्थराइटिस। आयुष D जो है फॉर ए टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। आयुष SS ग्रेन्यूल जो है वो लोकेशन डेफिशिएंसी है। आयुष K1 है क्रोनिक किडनी डिसीज। आयुष A जो है ब्रोंकियल अस्थमा। आयुष C1 जो है वुंड हीलिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, फिर जर्नल ऑफ आयुर्वेदा कौन से हैं वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली जो है उससे पहला है आपका जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट। आयुष केयर जो है स्टार्टेड इन 2070 क्वाटर्निटी जर्नल। ठीक है, तो सॉरी क्वार्टरली जर्नल है ये। ठीक है, तो आयुष केयर कहाँ से पब्लिश होते हैं, तो ये से पब्लिश होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च IGAR ये कहाँ से, तो ये भी आपका ये से पब्लिश होता है, तो ये याद रखना। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, यहाँ से क्या है आयु जर्नल जो है वो आपका पब्लिश होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्या है जर्नल ऑफ ए साइंटिफिक रिसर्च जो है वो पब्लिश होते हैं। काउंसिल ऑफ ए साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ए साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR NISCPR एंड दिल्ली न्यू दिल्ली इसके विषय में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत पहला आता है आपका इंडियन जर्नल ऑफ है एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। सेकंड है आपका इंडियन जर्नल ऑफ है ट्रेडिशनल नॉलेज। थर्ड है इंडियन जर्नल ऑफ है बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ है इंडियन जर्नल ऑफ है नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज। फिफ्थ है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट अब्स्ट्रक्ट। ठीक है, मापा आता है इसके अंतर्गत। फिर नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज रिपोजिटरी। ठीक है, ये आपके आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है आपका द फाउंडेशन फॉर रिविटलाइजेशन ऑफ ए लोकल हेल्थ ट्रेडिशनल बेंगलोर। तो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है, जेम इसके अंतर्गत आता है। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल 1945। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत चैप्टर कितने हैं 5 हैं। सेक्शन कितने हैं 38 हैं। शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया है, तो ये पूछे जाते हैं एक से क्या है, इसमें 4 सेक्शन है फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा जनरल डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा सिद्धांत योगा ड्रग। थर्ड सेक्शन रिलेटेड विथ आयुर्वेदा सिद्धांत योगा ड्रग। ठीक है, सॉरी योगा बोलते हैं यूनानी ड्रग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर चैप्टर सेकंड में 5 to 7 तक के सेक्शन है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है। ड्रग कंसल्ट जो आपका कल्टीवेशन कमेटी है उसके बारे में बताया गया है। तो ड्रग कल्टीवेशन जो कमेटी है उसके बारे में चैप्टर सेकंड में आता है। फिर चैप्टर फोर्थ ए के अंतर्गत क्या क्या हैं, तो प्रोविज़न रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग 33B इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 33B के अंतर्गत प्रोविज़न रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग आता है। 33E के अंतर्गत मिस ब्रांडेड ड्रग का जो है वो आपका आता है। 33EE के अंतर्गत अडल्ट्रेट ड्रग आता है। 33EE के अंतर्गत क्या आता है आपका सुपीरियस ड्रग आता है। ठीक है, फिर शेड्यूल I1 तो यहाँ पे बताया गया 54 बुक्स ऑफ आयुर्वेदा लाइक आयुर्वेदा
Formulary of India, Ayurveda Pharmacopoeia of India, 30 Siddha text and 14th from Unani and Tibia system of medicine। फिर शेड्यूल सेकंड के अंतर्गत बताएगा फॉर ए पेटेंट एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो है 23 जून 2000 से ये जो है आपका आया है। ठीक है, इट्स फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल। 5 की एलिमेंट्स कौन से हैं 5P के अंतर्गत? तो पीपल आते हैं, इसके अलावा प्रेमिसेस आते हैं, प्रोसेस आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोसीजर आते हैं। शेड्यूल फॉर ए जीएमपी, शेड्यूल टी फॉर ए यूनानी ड्रग। ठीक है, कितने यूनानी ड्रग हैं? तो 1200 प्लस 400। ठीक है, तो टोटल 1600 यहाँ पे आपके हैं। ठीक है, कितने? तो यहाँ पे आपके ये चीज़ बताए गए हैं। ठीक है, कितने स्क्वायर फीट में? सॉरी, ये जो है ना यूनानी ड्रग अगर बनाना है तो उसके लिए बताया गया कि 1200 से लेकर के 400 जो है स्क्वायर फीट का आपके पास एरिया होना चाहिए। ठीक है, यानी टोटल 16 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा अंजन, पिष्टी, वटी, गुटिका, पाक, अवलेह, मोदक, खंड, ऑइंटमेंट, सूरा, अर्क, तैल, घृत, अश्योतन, कर्णबिंदु, नासाबिंदु, कज्जली, सुरमा, काजल, मुरब्बा, शरबत, आई ड्रॉप। इसके लिए अगर ये बनाना है आपको तो इसके लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। गोपी, पक्व, परपटी, भस्म, सिंदूर, कल्प, क्षार, लवण, पानक, सत्व, सीरप, प्रवाही, ककवात, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन 150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा चूर्ण, आसव, नस्य, अरिष्ट, अंजन, लेप, क्वाथ, चूर्ण, भट्ठी, फ्यूमेस, फर्नेंस। ठीक है, ये सभी होना चाहिए आपके पास और 200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंतर्गत बताया है नंबर ऑफ पार्ट। ठीक है, तो ये कितने हैं? तो 19th है। नंबर ऑफ रूल्स 169 है। शेड्यूल जो है वो आपका ये है। ठीक है, और बात करें रूल 158 में बताया गया द रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन विथ रिस्पेक्ट टू सौंदर्य प्रकाश, दैट इज कॉस्मेटिक। ठीक है, 161 रिलेटेड विथ लेबलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख।